नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिरसा मुंडा के परपोते का निधन। 7 घंटे तक इलाज के लिए रिम्स के बाहर तड़पते रहे, इलाज तक नहीं मिला। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल सिंह मुंडा का रात 12:30 बजे निधन हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बीते 3 दिन से उनका रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज चल रहा था। बता दें कि रिम्स के इलाज में लापरवाही बरतने का खुलासा भी हुआ है। मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने बताया था कि हम लोग करीब 7 घंटे तक इलाज के लिए रिम्स के बाहर बैठे रहे, बेड और इलाज नहीं मिला। एम्बुलेंस में ही मंगल मुंडा तड़पते रहे। अगर समय से इलाज मिल जाता तो ये स्थिति नहीं होती। अगली खबर, झारखंड में भी तूफान फेंगल का असर। राज्य में छाएंगे आंशिक बादल, 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। मौसम में सामान्य बदलाव। बंगाल के दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड पर भी दिखेगा। इसके प्रभाव की वजह से राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक झारखंड में बादलों का आना जाना आज से दिख सकता है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना के बीच राज्य के कुछ क्षेत्र में कोहरे का भी असर देखा जा सकता है। अगली खबर, डीजीपी रांची डीसी और देवघर एसपी का तबादला। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन का फैसला। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुए थे बदलाव। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन ने डीजीपी, रांची डीसी और देवघर एसपी को बदल दिया। अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी का प्रभार दिया गया है। वहीं मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी और अजीत पीतर डुंगडुंग को देवघर का एसपी बनाया गया है। चुनाव के दौरान आयोग के निर्देश पर इन्हें हटाया गया था। सरकार ने वर्तमान डीजीपी अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया है, जबकि सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता को अपने कार्य के अतिरिक्त डीजीपी का प्रभार सौंपा है। अगली खबर, अगले महीने से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ी। बता दें कि झारखंड सरकार की सबसे चर्चित मैया सम्मान योजना दिसंबर से खास हो जाएगी। अगले महीने से महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे जाएगी। इस योजना से तकरीबन झारखंड की 50 लाख महिलाओं को फायदा होगा। पहले यह राशि 1000 रुपये हुआ करती थी। अब तक इसकी 4 किस्त रजिस्टर्ड महिलाओं को मिल चुकी है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत जून 2024 को हुई थी। इधर विधानसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र एवं ऑनलाइन सेंटर में महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। अगली खबर, दक्षिण पूर्व रेलवे में होगा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। कई ट्रेनें अपने तय रूट की जगह परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण करीब 2 दर्जन ट्रेन प्रभावित रहेगी। रांची रेल मंडल द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रांची से होकर चलने वाली 6 जोड़ी ट्रेनें अलग अलग तारीख को रद्द रहेगी और कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित होकर चलेगी। अगली खबर, फ्लैट लेने वाले ग्राहक अबेर नहीं। 300 बिल्डरों ने प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे खाते में लिया। 15 दिन में एस्क्रो अकाउंट नहीं खोला तो जुर्माना। रांची सहित राज्य के 300 बिल्डरों ने जिस प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू की उसका पैसा अपने अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में ले लिया है, जबकि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग एस्क्रो अकाउंट खोलने का नियम है। संबंधित प्रोजेक्ट में बुकिंग का पैसा उसी अकाउंट में जमा करने और उसी अकाउंट से खर्च करना था, लेकिन कई बिल्डरों ने अपने नाम या अपने परिवार के सदस्य के नाम खोले गए अकाउंट में पैसा ले लिया। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बैंक खातों की जांच की तो इसका खुलासा हुआ है। अगली खबर, झारखंड में 2020 से राज्य सूचना आयोग पूरी तरह निष्क्रिय। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया 4 हफ्ते में शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में राज्य सूचना आयोग में खाली पदों को जल्द भरने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में सूचना आयोग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। इससे पहले खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने बताया कि चयन समिति में अपेक्षित कोरम का अभाव था। अगली खबर, काम में जुट चुकी है सरकार। मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कई फाइलों का किया निपटारा। कहा कि शीघ्र किया जाएगा कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम काज में जुट गए। शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले मोरहाबादी स्थित सिद्धू कान्हू और बिरसा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके साथ ही विधायक कल्पना सोरेन भी थी। महापुरुषों को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन की ओर रवाना हुआ।
प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारी के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ शाम करीब 7 बजे तक मुख्यमंत्री ने बैठक की। अगली खबर, शहीद अग्निवीर के परिवार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐसा काम जिसकी अब हो रही खूब चर्चा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा काम किया जिसकी अब चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने असम के सिलचर में 22 नवंबर को हुई मुठभेड़ में जान गंवाने वाले अग्निवीर अर्जुन महतो के भाई को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। इसके साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री ने अग्निवीर अर्जुन महतो के परिवार के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि के तहत शहीद अग्निवीर की मां हुलासी देवी को 10 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले के चंदन कियारी निवासी अर्जुन महतो अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवारत थे। अगली खबर, नगर निकाय का चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार ने रोक दिया है धनबाद का पैसा। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से नगर निकाय का चुनाव लंबित है। अब निकाय चुनाव नहीं होने का खामियाजा धीरे धीरे शहरों को भुगतना पड़ रहा। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद और रांची के लिए फंड तो आवंटित किए, लेकिन यह कहकर देने से इनकार कर दिया कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से इसे रोका जा रहा। शहर को प्रदूषण मुक्त करते हुए यहाँ की हवा को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद नगर निगम को 94 करोड़ और रांची नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का इंसेंटिव ग्रांट का आवंटन किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह शर्त लगा दी है कि नगर निकाय चुनाव होने पर यह राशि धनबाद और रांची नगर निगम के खाते में आएगा। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में बिजली विभाग में कार्य करने वाले कर्मियों ने किया प्रोटेस्ट। बिजली विभाग में कार्य करने वाले कर्मियों ने मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के आह्वान पर गोड्डा में प्रोटेस्ट किया। इसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मौजूद थे। कर्मियों ने विद्युत कार्यालय के समक्ष ही अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया है। ललन कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली बोर्ड का निजीकरण करना चाहती है और बताया कि उनका यूनियन प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करता है। बताया कि इससे ऊर्जा मित्र बेरोजगार हो जाएंगे। अगली खबर, लगातार दूसरी बार विधायक बने भूषण तिर्की से गुमला के लोगों को विकास की नई उम्मीद। अनुसूचित जनजाति आरक्षित गुमला विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भूषण तिर्की लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीत दर्ज कर चुके हैं। गुमला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उम्मीदों अपेक्षाओं के साथ उनके सर पर लगातार दूसरी बार विजय ताज पहनाया है, जिससे गुमला विधानसभा के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। और जिले के शिक्षाविद, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाओं और युवाओं से जब विधायक जिसे क्या उम्मीद है विषय पर संवाद किया गया तो सभी ने उम्मीद जताई कि विधायक जी इस क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींचने में सफल होंगे। अगली को, राज्य के बोकारो जिले में थर्मल पुलिस ने बरामद किए चोरी किए गए 14 एंड्रॉयड फोन। बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में महज 6 घंटे में चोरी किए गए 14 मोबाइल फोन को धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र से बरामद किया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ने बताया कि केबी कॉलेज में सेमेस्टर 2 की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के एक बैग के साथ लगभग 14 मोबाइल चोरी हो गए थे। सभी विद्यार्थी द्वितीय पाली में 2 से 4 बजे तक परीक्षा देने के लिए कॉलेज परिसर में गए हुए थे। विद्यार्थियों ने सभी मोबाइल को एक बैग में डालकर एक विद्यार्थी की बाइक की डिक्की में डाल दिया था। जब विद्यार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले तो डिक्की में रखे हुए सभी मोबाइल और बैग गायब थे। अगली खबर, केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य केंद्र से अपना 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र के पास राज्य के लंबित 1,36,000 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे, मैं उनसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रदेश के लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया चुका दें। अगली बार दुमका में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन सरकार बनने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। बता दें कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर दुमका जिले के विभिन्न इलाकों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं समर्थकों ने खुशी का इजहार किया, आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर एवं मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने के बाद रघुनाथपुर मोड़ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए पटाखे फोड़े। उधर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी खुशी मनाई है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वय से करना होगा काम। बोकारो में कैंप 2 स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में नगर स्तरीय अंतर विभागीय अभिसरण समन्वय समिति की बैठक हुई।
और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लक्ष्य तक पहुंचाने में सभी को समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक में आवश्यकता के मुताबिक सभी केंद्रों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को जनवरी 2025 तक भरने का निर्णय किया गया। शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पॉली क्लिनिक एवं अटल क्लिनिक द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई। अगली खबर, जमशेदपुर में जू में पर्यटकों को 4 नए तेंदुआ का होगा दीदार। दिसंबर से पर्यटन स्थल होंगे गुलजार। जू से दलमा तक चल रही तैयारी। 9 वर्ष का जश्न इस बार खास बनाने की तैयारी पिकनिक स्पॉट पर चल रही है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 4 नए तेंदुए के साथ 5 तेंदुए को पर्यटक देख पाएंगे। बटरफ्लाई पार्क भी बनकर तैयार हो चुका है। वहीं दलमा आने वाले सैलानियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पेवर्स ब्लॉक बिछाए जा रहे। दलमा में कुछ दिन पहले ही वुडन ब्रिज भी शुरू किया गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क आने वाले पर्यटकों को 4 नए तेंदुए का दीदार करवाएगा। अगली खबर, झारखंड में ईसाई आबादी 4%, विधायक बन चुके हैं 8। एसटी आरक्षित 28 सीटों में से 8 पर कब्जा। जनजातियों के हितों के लिए बने झारखंड में मिशनरियों का गोरख धंधा चालू है। बता दें कि झारखंड में इस बार 8 ईसाई विधायक जनजातीय समाज के लिए आरक्षित सीटों से जीते हैं। इससे जाहिर होता है कि ईसाइयों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है और इसमें हाईकोर्ट ने एक ईसाई महिला को अनुसूचित जाति यानी एससी का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। महिला खुद को हिंदू बताते हुए इस सर्टिफिकेट की मांग कर रही थी। बता दें कि राज्य में धर्मांतरण का असर सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि चुनाव में भी दिखता है। जनजातीय समुदाय की बहुलता वाले झारखंड में आज कई इलाकों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनजातीय समुदाय से धर्मांतरित हुए लोगों ने कई विधायकों को अपना प्रतिनिधि चुन लिया है और वहाँ ईसाई विधायकों की संख्या मुस्लिमों से भी सीधे दोगुनी हो गई है। बता दें कि झारखंड में 15% मुस्लिम और मात्र 4% ईसाई हैं, जबकि विधायकों की गिनती तो इस जनसंख्या का असर साफ दिख रहा कि झारखंड में इस बार 8 ईसाई विधायक चुने गए हैं जबकि 4 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी। बता दें कि निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। रियलिटी सेक्टर छोड़कर एनएससी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 29 नवंबर को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 200 अंक की तेजी और ये 24,120 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।